चलिए, तो जेई एडवांस्ड 2023 में पेपर 1 फिजिक्स में पूछा गया एक सवाल डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन जो है प्रिज्म और पोलराइजेशन पे बेस्ड है। बहुत बेहतरीन सवाल पूछा गया है और ये क्वेश्चन जो है मल्टीपल चॉइस करेक्ट ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है, जिसमें एक से ज्यादा ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। कह रहा है प्लेन पोलराइज्ड ब्लू लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन अ प्रिज्म such that there is no reflection from the surface of the prism। कह रहा है कि एक प्लेन पोलराइज्ड ब्लू लाइट है, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। वो प्रिज्म से रिफ्रैक्शन के बाद यहाँ पे रिफ्लेक्शन का एक भी लाइट नहीं आ रहा है। द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ द इमर्जेंट रे इज 60 डिग्री। यहाँ डायग्राम में भी दिखाया गया है एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो 60 डिग्री है। सी फिगर 1 कह रहा है the angle of minimum deviation for red light from the same prism is delta mean is equals to 30 डिग्री। सेम प्रिज्म यूज किया गया है। ये जो प्रिज्म है वो सेम है, बस रेड लाइट हम लोग यूज कर रहे हैं और उस रेड लाइट के लिए एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन 30 डिग्री का है, फिगर 2 में जैसा दिखाया गया। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म मटेरियल फॉर ब्लू लाइट इज √3। ब्लू लाइट के लिए प्रिज्म मटेरियल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो √3 है। अच्छा, ये रेड लाइट के लिए सेम होगा डिफरेंट होगा? वेवलेंथ हम चेंज कर देते हैं अगर इंसिडेंट लाइट का, तो म्यू की वैल्यू चेंज हो जाती है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म मटेरियल फॉर ब्लू लाइट इज √3। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स जो नीचे दिए गए हैं उसमें से कौन सही है ये आपको बताना है। जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो पूरा इस डायग्राम में दिखा दिया गया है। ठीक है, तो अब हम लोग डायग्राम और ऑप्शंस देखेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या क्या है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि ब्लू लाइट इज पोलराइज्ड इन द प्लेन ऑफ इंसिडेंस। तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें चेक करना है कि ब्लू लाइट जो है वो पोलराइज्ड है, और उसका प्लेन कह रहा है किस प्लेन में, प्लेन ऑफ इंसिडेंस में। ये हमें टेस्ट करना है डायग्राम देख करके। सेकंड क्या चेक करना है, एंगल ऑफ प्रिज्म इज 45 डिग्री। ए जो है वो 45 डिग्री है कि नहीं ये चेक करना है। थर्ड चेक करके क्या बताना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म फॉर रेड लाइट इज √2। रेड लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं गिवन है, ब्लू लाइट के लिए गिवन है। रेड लाइट के लिए √2 होगा कि नहीं ये चेक करके बताना है। तो हमें हर ऑप्शंस के लिए ना क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। फोर्थ ऑप्शन जो है वो कह रहा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर ब्लू लाइट इन ईयर एट द एग्जिट प्लेन ऑफ द प्रिज्म इज 60 डिग्री। ब्लू लाइट के लिए जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, इसको हम लोग इमर्जेंट एंगल ऑफ इमर्जेंस भी कहते हैं, वो 60 डिग्री है। ये भी चेक करना है। तो एक एक करके पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन कह रहा है द ब्लू लाइट इज पोलराइज्ड इन द प्लेन ऑफ इंसिडेंस। तो ये कैसे पता चलेगा कि सही कह रहा है कि नहीं। आप यहाँ देखेंगे तो इंसिडेंट रे दिखाया गया है, रिफ्लेक्टेड रे नहीं है, और यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे है। तो ये और ये कह रहा है ये प्लेन पोलराइज्ड ब्लू लाइट है। अगर ये प्लेन पोलराइज्ड नहीं होता तब क्या होगा, राइट? अगर ये प्लेन पोलराइज्ड नहीं होगा, प्लेन पोलराइज्ड रेड लाइट को भी कह रहा है, तो ये प्लेन पोलराइज्ड है ब्लू लाइट का, और ये इसका जो पोलराइजेशन है वो किस प्लेन में है ये समझना है। तो सबसे पहले पोलराइजेशन का रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे से क्या रिलेशन उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना। ऐसा कहा जाता है कि जो भी रे इंसिडेंट होता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाने के लिए, जो इंसिडेंट रे होता है उसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा और कुछ पार्ट का रिफ्रैक्शन होता है ना। अब ये लाइट अगर
आपका मान लीजिए कि अगर ये लाइट जो है वो अनपोलराइज्ड है, अनपोलराइज्ड लाइट को दिखाने का तरीका कैसे है, इस तरह से वाइब्रेशन दिखाते हैं, जो प्लेन हमारा स्क्रीन का उस पे और उसके परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के लिए मैंने डॉट लिया है। तो दो प्लेन में वाइब्रेशन दिखाने का मतलब है कि ये अनपोलराइज्ड है। ठीक है, अनपोलराइज्ड में दो ही प्लेन में वाइब्रेशन क्यों दिखा रहे हैं, इसका एक कारण ऐसा है कि जैसे आपके पास जब अनपोलराइज लाइट है ना, यूं अनपोलराइज लाइट जा रहा है, तो इसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं, ऐसे वाइब्रेट कर रहा होता है, और ये किसी भी डायरेक्शन में रैंडम हो सकता है। पर सभी इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर वाले कॉन्सेप्ट से हम ये ऐसे कर सकते हैं कि ढेर सारा इलेक्ट्रिक फील्ड अगर किसी प्लेन में है, जैसे ये एक प्लेन है, तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका दो कंपोनेंट ले सकते हैं, ई एक्स और ई वाई, राइट ना। तो ढेर सारा इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हमें ऐड करना है तो हम क्या करते हैं, जो ई नेट है उसको ई एक्स नेट आई प्लस ई वाई नेट जे ऐसे लिख सकते हैं ना। तो वैसे समझ लीजिए कि सबको कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिए एक्स और वाई में, तो ये अनपोलराइज लाइट ही है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। अब यहाँ पे क्या देखा जाता है कि जब हम अनपोलराइज लाइट को पास कराते हैं तो रिफ्लेक्टेड रे जो है ना, उसमें ये वाला प्लेन में जो लाइट वाइब्रेट कर रहा है वो ज्यादा पास होता है, और इसके परपेंडिकुलर प्लेन में जो लाइट वाइब्रेट हो रहा है वो कम पास होगा, राइट। पर रिफ्रैक्टेड रे में ये प्लेन ऑफ इंसिडेंस है, जो स्क्रीन का प्लेन है उसमें वाइब्रेट करता हुआ लाइट ज्यादा पास होता है, इसके परपेंडिकुलर वाला थोड़ा कम पास होता है, राइट। और एक चीज देखा गया, ब्रिस्टर साहब ने ऑब्जर्व किया कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस को अगर चेंज किया जाए तो इस वाले रिफ्लेक्टेड रे में ये वाला जो लाइट है ना, प्लेन ऑफ इंसिडेंस में वाइब्रेट करता हुआ, वो और कम हो सकता है, इनफैक्ट जीरो हो सकता है, और कंप्लीटली पोलराइज लाइट हमको मिल सकता है ना। यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि एक स्पेसिफिक एंगल ऑफ इंसिडेंस है, उसे ब्रूस्टर एंगल भी कहते हैं। इस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे जो लाइट अनपोलराइज लाइट है उससे जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कंप्लीटली पोलराइज निकलेगा, और जो ट्रांसमिटेड रे है, उसमें ये पार्शियली पोलराइज लाइट निकलेगा। ठीक है, पूरी तरह पोलराइज नहीं होगा, पार्शियली पोलराइज लाइट निकलेगा। अब देखिए यहाँ पे हमने लिया था अनपोलराइज्ड, अगर आप चाहते कि ये वाला रे जो है रिफ्लेक्शन ना हो जरा सा भी, तो आपको पोलराइज लाइट लेना होगा, और पोलराइजेशन भी कैसा लेना होगा, पोलराइजेशन लेना होगा ये प्लेन ऑफ इंसिडेंस में, सारा वाइब्रेशन ये प्लेन ऑफ इंसिडेंस में दिखा दिया जाए। ठीक है, ये जो डॉट वाला वो सब है ही नहीं, तो रिफ्लेक्टेड रे में जाने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, राइट ना। जो भी लाइट इंसिडेंट हो रहा वो सिर्फ रिफ्रैक्शन शो करेगा, जैसे कि यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे नहीं दिखाया गया है, इसका मतलब ये जो लाइट है ब्लू लाइट वो पोलराइज्ड है, और किस प्लेन में पोलराइज्ड है, प्लेन ऑफ इंसिडेंस में। तो पहला ऑप्शन जो कह रहा ब्लू लाइट इज पोलराइज्ड इन द प्लेन ऑफ इंसिडेंस, ये वाला कंडीशन मैच कर रहा है, इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन सही है। क्यों मैच कर रहा है, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे नहीं दिखाया गया। अच्छा, इससे एक चीज और तय हो गया रिफ्लेक्टेड रे नहीं दिखाने से, कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो ब्रूस्टर एंगल के बराबर होगा, राइट।
अब इसका इस्तेमाल हम लोग अगले ऑप्शंस को चेक करने में करेंगे। तो ये पोलराइजेशन पे एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन पूछ लिया गया है। अब आगे जो क्वेश्चन है उसमें हम लोग को प्रिज्म का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। कह रहा है एंगल ऑफ प्रिज्म इज 45 डिग्री। अब यहाँ पे जो एंगल ऑफ प्रिज्म होगा ये कह रहा है 45 डिग्री है, ये चेक करना है। ये 45 है कि नहीं पता नहीं, इसको हम ए से लिखते हैं। एंगल ऑफ प्रिज्म 45 है कि नहीं कैसे चेक होगा? एंगल ऑफ प्रिज्म के लिए क्या क्या यहाँ पे गिवन है? पहला चीज, यहाँ एक नॉर्मल ड्रॉप कीजिए यूं। नॉर्मल मतलब किस पे नॉर्मल होना चाहिए? ये जो ब्लैक वाली लाइन दिख रही है ना, इससे 90 डिग्री होना चाहिए, इससे। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, वो पहले से क्लियर है, ब्रिस्टर एंगल के बराबर होगा क्योंकि कोई रिफ्लेक्शन यहाँ पे नहीं दिखाया गया है। अच्छा, लाइट जब निकलता है यहाँ से तो थोड़ा नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगा, रेयरर से डेंसर मीडियम में आ रहा है, तो रिफ्लेक्टेड रे कुछ यूं ऐसे निकल रहा है ना। ये वाला जो एंगल है ना उसको R1 कहते हैं। यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉप करिए, किस पे? ये N2 है। N2 से ये जो एंगल बनाता है, ये अंदर का जो रे है उसको हम R2 कह देते हैं, राइट। और ज्योमेट्री से हम लोग जानते हैं कि अगर आप R1 प्लस R2 करिएगा, इधर ये आपका जो एंगल वो कितना होना चाहिए? ये पूरा 180, इसमें ये 90 खा गया और 90 में से R1 चला गया, तो ये 90 माइनस R1, इधर 90 माइनस R2, 90 माइनस R1 प्लस 90 माइनस R2, ये दो एंगल जोड़ा और प्लस A, थर्ड एंगल किसका? इधर वाले ट्रायंगल का। इन सब का सम होना चाहिए 180 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग का 90 प्लस 90 180 ये कैंसिल हो गया। ए इजिकल्स टू आता है R1 प्लस R2। इसका यूज करेंगे। पर सबसे पहला सवाल ए के लिए कि सर यहाँ पे R1 क्या है, R2 क्या है, ठीक है ना। और दूसरा चीज इसमें आप देखेंगे कि ये यहाँ पे आके एक डेविएशन और दिखा रहा है, इसको एंगल ऑफ इमर्जेंस कहते हैं, और ये हमारा डेल्टा है। तो पहला डेविएशन यहाँ पे हुआ, दूसरा डेविएशन सेकेंड पॉइंट पे हुआ, है ना। पहला डेविएशन यहाँ, दूसरा डेविएशन यहाँ। तो डेल्टा की वैल्यू अगर आप लिखेंगे ना, तो डेल्टा इज इक्वल टू होता है, जो डेविएशन है वो आई प्लस ई, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये वाला लेते हैं, प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंस माइनस ए। ये डेल्टा का फॉर्मूला है। ये प्रिज्म में आप लोगों ने कहीं ना कहीं देखा होगा, करेक्ट। अब हमें तो ए पता करना साहब, ए कैसे मिलेगा? तो सबसे पहले R1 पता कीजिए, फिर R2 पता करते हैं और फिर ए की वैल्यू पता करते हैं, राइट ना। R1 R2 और ए की वैल्यू पता करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं R1 के लिए। R1 के लिए आप यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं। सबसे पहले ब्रूस्टर एंगल पे tan बीटा जो होता है वो म्यू के बराबर होता है, और म्यू फॉर ब्लू लाइट ऑलरेडी गिवन है, √3 है। इसकी वैल्यू अगर √3 है मतलब थीटा बी, tan थीटा √3 कब होता है? जब थीटा 60 डिग्री हो। थीटा बी आपका 60 डिग्री है। अब स्नेल्स लॉ अगर यहाँ पे आप अप्लाई करते हैं तो म्यू इंटू, कैसे यूज करते हैं? इस साइड का म्यू, म्यू इस साइड का कितना है? 1, 1 इंटू साइन थीटा बी, और दूसरी तरफ म्यू इंटू साइन साइन R1। दूसरी तरफ जो एंगल है वो R1 है, राइट ना। तो इसको अगर यूज करते हैं तो ये आता है हमारा साइन 60, और ये हो √3 इंटू साइन R1, करेक्ट। साइन 60 इज इक्वल टू √3 साइन R1। साइन 60 कितना होता है? √3/2। √3/2 इज इक्वल टू √3
इंटू साइन R1। √3 से √3 कटा, साइन R1 की वैल्यू आ रहा है 1/2, यानी कि R1 है 30 डिग्री। ये क्लियर हो गया। चलिए एक तो मिला कि R1 30 डिग्री है, R2 का भी पता नहीं है, हमें A की वैल्यू पता करना है। लेकिन अच्छा, यहाँ पे आइए डेल्टा वाले फॉर्मूले पे। डेल्टा गिवन है, इस वाले फॉर्मूले पे अगर आ जाए तो डेल्टा हमारा गिवन है कितना है 60। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे गिवन है 60। ब्रूस्टर एंगल ही एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और एंगल ऑफ इमर्जेंस नहीं मालूम, एंगल ऑफ प्रिज्म ए होगा। चलिए ठीक है, 60 से यहाँ 60 मर गया, ए इज इक्वल टू आ रहा है ई, यानी एंगल ऑफ इमर्जेंस जो है वो ई के बराबर होगा। ये समझ में आया। अच्छा, यहाँ से एक और रिलेशन मिल रहा है, ए इज इक्वल टू R1 प्लस R2 है ना, तो R2 इज इक्वल टू होगा ए माइनस R1। R1 हम ऑलरेडी पता कर चुके हैं, तो ये होगा ए माइनस 30। तो मेरे पास एंगल ऑफ इमर्जेंस ए के टर्म में दिया हुआ है, और सेकेंड सरफेस पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है R2, वो भी ए के टर्म में दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब फिर से एक स्नेल्स लॉ लगाएंगे, जिसमें आप लिख सकते हैं म्यू इंटू साइन R2 इज इक्वल टू 1 इंटू साइन ई। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया सेकेंड सरफेस पे। म्यू की वैल्यू कितना, √3। साइन R2 की वैल्यू क्या रखेंगे सर, R2 की वैल्यू हम यहाँ पे रख सकते हैं, R2 को हम a माइनस R1 मतलब 30 इज इक्वल टू साइन ई। साइन ई अभी अभी प्रूव किया था हम लोगों ने कि ई जो है वो a के बराबर है, तो इसको भी a रख देंगे। अब a में एक इक्वेशन मिला, इससे हमको a सॉल्व करके लाना है। अभी इतना आसान नहीं है, थोड़ा सा मेहनत और करना बाकी है। √3 साइन a माइनस बी वाले फॉर्मूले पे लेके चले, तो ये होता है साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। बी किसको कह रहे हैं, 30 डिग्री को, इज इक्वल टू साइन ए, राइट ना। अब cos 30 होता है कितना, √3/2। √3/2 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3/2 हो जाएगा, 3/2 साइन ए माइनस cos ए को एज इट इज रखेंगे, साइन 30 होता है 1/2 इंटू √3 करेंगे तो √3/2 साइन, नहीं cos ए ना, यहाँ पे आपका रहेगा cos ए, और दूसरी तरफ है ये साइन ए। साइन साइन को एक तरफ ले आइए, 3/2 माइनस एक इधर से साइन ए आएगा, 3/2 माइनस 1, 1/2 साइन ए, और दूसरी तरफ √3/2 cos ए। 2 से 2 गया, साइन ए बाई कॉस ए कितना हो जाएगा, tan ए इज इक्वल टू √3, मतलब ए की वैल्यू कितना है 60। और ये कह रहा है कि एंगल ऑफ प्रिज्म जो कि ए है इज 45 डिग्री, और एंगल ऑफ प्रिज्म हमारा आ रहा है 60 डिग्री। ये कह रहा है कि एंगल ऑफ प्रिज्म होगा 45 डिग्री। सही कह रहा है गलत कह रहा है, ऑप्शन बी गलत है। क्लियर है ना, ऑप्शन बी गलत है। अच्छा एक चीज देखिए, एंगल ऑफ प्रिज्म मिलने के साथ साथ ये एंगल ऑफ इमर्जेंस जो है ना वो भी मिल गया, ई की वैल्यू भी कितना हो गया 60 डिग्री। ये आगे देखिएगा, आगे के ऑप्शन में पूछा गया है। सी कह रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म फॉर रेड लाइट इज √2। यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो √2 होगा कह रहा है। अच्छा यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है कि नहीं चेक करने के लिए क्या क्या गिवन है, डेल्टा मिनिमम दिया हुआ है, एंगल ऑफ प्रिज्म अब हम लोग जान चुके हैं कितना, ए की वैल्यू 60 है ये जान चुके हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे नहीं मालूम है,
तो एंगल ऑफ प्रिज्म और एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन का रिलेशन है म्यू के साथ, उसको हम लोग प्रिज्म फार्मूला भी कहते हैं, उसको सीधे यूज कर लेते हैं। म्यू इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, साइन थीटा मिनिमम प्लस ए डिवाइडेड बाई 2 एंड होल डिवाइडेड बाई साइन ए बाई 2। ये फॉर्मूला अगर आप लोग को याद हो तो इसे हम प्रिज्म फार्मूला कहते हैं, राइट ना। वैल्यू पुट करिए, सब गिवन है। साइन डेल्टा मिनिमम कितना है 30, ए की वैल्यू 60 हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं बाई 2, और नीचे है साइन 60 बाई 2। तो क्या मिल रहा है हमारे पास, ऊपर 90 बाई 2 साइन 45 और ये साइन 30, राइट। साइन 45 होता है 1/√2 और ये साइन 30 1/2। ये क्या 2/√2 है, अच्छा म्यू आ रहा है 2/√2, पर कह रहा है कि म्यू रेट जो है वो होना चाहिए √2। तो म्यू आ चुका है 2/√2, ये √2 के बराबर ही है, करना कुछ नहीं है, बस √2 से ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई कीजिए। ऊपर नीचे जैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर 2√2 और नीचे √2 इंटू √2, 2 बन गया, 2 से 2 गया, तो एग्जैक्टली ये √2 आ रहा है ना। म्यू फॉर रेड इज √2, सही कह रहा है ना थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है, राइट। देखिए हर एक ऑप्शन के लिए ना इसको सॉल्व करना पड़ रहा है, ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है, इसमें आपको सफिशियंट टाइम मिलता है, हड़बड़ाना नहीं है, हर एक ऑप्शन को आराम से चेक करना है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें अगर एक भी ऑप्शन में आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है तो उसको टिक करना है, क्योंकि उसका मार्क है, और जिसमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा उसको बिल्कुल टिक नहीं करना है। डी ऑप्शन कह रहा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर ब्लू लाइट इन ईयर एट द एग्जिट प्लेन ऑफ द प्रिज्म इज। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हम लोग यहाँ पे अगर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो यहाँ से यहाँ ये वाला जो एंगल है ना, ये डेल्टा पूरा है, ये वाला जो एंगल है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहिए या इमर्जेंट एंगल कहिए, वही पूछ रहा है। एग्जिट प्लेन पे जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा यानी ई की वैल्यू क्या होगा ये पूछ रहा है। अच्छा ई की वैल्यू कह रहा है कि 60 होगा, आपको बताना है कि ऑप्शन सही है कि नहीं। इसके लिए हम लोग क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, थोड़ा बैक लेके चलते हैं आपको। जब हम लोग सेकेंड ऑप्शन को टेस्ट कर रहे थे उस समय ही ई की वैल्यू ऑलरेडी आ चुका है 60, फिर से उसको दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। हमने यहाँ पे देखा था कि आई की वैल्यू जब आप रखते हैं, डेल्टा की वैल्यू रखते हैं, तो ई और ए बराबर आ रहा है, ये समझ में आ रहा है। और यहाँ हमने ए के लिए इसको सॉल्व कर लिया, तो जो ए की वैल्यू है वही ई है, ए भी 60 आया है और ई भी 60 होगा, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। हमने ऑलरेडी प्रूव करके देखा है कि ई और ए इक्वल है और ए की वैल्यू 60 डिग्री है, तो ये 60 डिग्री सही ऑप्शन है। तो चारों ऑप्शन हम लोगों ने चेक कर लिया, फिर से एक साथ देख लेते हैं। कह रहा ब्लू लाइट इज पोलराइज्ड इन द प्लेन ऑफ इंसिडेंस, सही था। द एंगल ऑफ प्रिज्म इज 45, गलत था। एंगल ऑफ प्रिज्म कितना आया था 60 आया था। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म फॉर रेड लाइट इज √2, ये बिल्कुल सही आया है। द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर ब्लू लाइट इन ईयर एट द एग्जिट प्लेन ऑफ द प्रिज्म इज 60 डिग्री, ये भी बिल्कुल सही है, राइट। तो हमारा सही ऑप्शन इसमें ऑप्शन ए, सी और डी है।